हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके एंड जीएस स्पेशल होगा और आज की इस प्रैक्टिस सेट्स में हम आपके जीके और जीएस के रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के सभी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए हैं, सो आप जाकर वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। कुछ समय में आपके लिए जल्द ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अरेंज किए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपके टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आप हमेशा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि आपको जैसे ही आपके प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर आपके मॉक टेस्ट या फिर कहें आपके प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें। सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स आपके फ्री में होंगे, सो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेस। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि भारत में यानी इंडिया में किस सिटी को हम सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जानते हैं। तो हम कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि जो कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता जो है, कोलकाता इसका जो नाम है, इसका जो नामकरण है वो आपका 1 जनवरी 2001 में इसको रखा गया था। ठीक है, पहले जो अंग्रेजी में इसका नाम था, तो अंग्रेजी में यानी स्टार्टिंग में जो अंग्रेज ने इस समय नाम रखा गया था, तो अंग्रेजी में इसका नाम कैलकटा था रखा। क्या रखा गया था? कैलकटा रखा गया था। जैसे यहाँ पे कैलकटा, ठीक है, कैलकटा इसका नाम था किसमें? इंग्लिश में। स्टार्टिंग में जब अंग्रेज थे उस समय इसका इंग्लिश में कैलकटा नाम था, और इसको आपको हम लोग 1 जनवरी 2001 को इसको हमने कोलकाता कर दिया था। क्या कर दिया था? कोलकाता कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ पैलेस हम किसे कहते हैं? तो सिटी ऑफ पैलेस हम कोलकाता को कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि भारत का कोलकाता जो है आपका ये दूसरा महानगर है, और इसको हम 5वां कह सकते हैं, बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोलकाता जो है भारत का दूसरा क्या है? आपका महानगर है। ठीक है, मेट्रो सिटी, और 5वां बंदरगाह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको यहाँ से क्या सीखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से? कि सिटी ऑफ पैलेस जो है, सिटी ऑफ पैलेस हम किसे? कोलकाता को समझते हैं। ठीक है, और कोलकाता जो है वो आपका दूसरा महानगर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाई। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या लिखा जा रहा है? चलिए थोड़ा सा एक और लाइन बता दें आपको कि ये जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो था, ये आपका यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था, ये आपका 5846 किलोमीटर लंबी या फिर कह सकते हैं लॉन्ग रोड। ठीक है, लॉन्ग रोड का निर्माण करने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 5846 किलोमीटर का लंबा रोड आपको ये इससे जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट में उसे बनाना था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का काम यही था कि इतने लंबे रोड को यह बनाना था। ठीक है, तो इसका शुरुआत किसने किया था, यानी इसका जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो इसका इनिशिएटिव थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द लार्जेस्ट प्रोसीजर ऑफ लैक इन इंडिया इज। ठीक है, दो लाख का जो लार्जेस्ट प्रोसीजर है, यानी भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, तो लाख का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपके झारखंड में होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। यहाँ पे लिखा है कि एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, यानी एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, यानी कृषि शास्त्र में किसको उत्तरत किया जाता है? ठीक है, तो कृषि शास्त्र में किसको उत्तरत किया जाता है? तो कृषि शास्त्र में प्लांट्स एंड एनिमल यानी पौधे एंड पशुओं को उत्तरत किया जाता है, यानी इसको रेज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेट, क्या लिखा गया है? स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार, क्या है? जिब्रल्टार जल्ड क्या है? स्टेट ऑफ गिब्रल्टार कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिब्रल्टर जल्ड
मरुमध्य किसको यानी किन को जोड़ता है, ठीक है, यानी स्टेट ऑफ गिब्राल्टार किसको कनेक्ट करता है। तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टार जो है यह आपका अटलांटिक ओशियन यानी आपके ऑप्शन नंबर सी से लेकर कहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन से लेकर मेडिटेरियन सी को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार जो है ये आपको अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट आपके सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ये जो सॉलिड से जो डायरेक्टली लिक्विड में जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका गैसेस फॉर्म सॉलिड से जो डायरेक्ट गैसेस में जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि यह विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड, ठीक है, नहीं इस प्रोसेस में क्या होता है वो लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं है। बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यदि वो लिक्विड में जाता है देन फिर गैसेस में जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। हु डिस्कवर्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को किसने डिस्कवर किया था। तो नोबल गैसेस को किसने डिस्कवर किया था, तो नोबल गैसेस को डिस्कवर किया था इनमें से कोई नहीं, इनका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो नोबेल गैस के डिस्कवर किए थे कौन, उनका नाम था विलियम रैमसे। क्या था, विलियम रैमसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम विलियम रैमसे, ठीक है, ठीक है, विलियम रैमसे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, नोबेल गैस का डिस्कवर किया था। बाद में की जो ऑप्शन है उनमें से किन्होंने भी नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है कि अ फूड चेन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है। तो फूड चेन जो होता है यह आपके फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है ये किन के ऑक्साइड से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के ऑक्साइड से। क्या होगा, कार्बन के ऑक्साइड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, तो प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो प्लांट और एनिमल के सेल होते हैं यानी निम्न गुण में से पौधे तथा जंतु कोष किससे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि प्लांट और एनिमल सेल को क्या करता है, डिफर बनाता है यानी डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होते हैं वो आपके सेल वाल के कारण होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। सो इस कारण से क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में क्या, नंबर 11 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजेज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है और वायुमंडल प्रदूषण नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो इनमें से आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो आप क्या है, आपका एनर्जी का तो सोर्स है ही, लेकिन साथ में ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करता है। बाद में सभी देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी, आपके कोल हो गए फिर वुड हो गए, इन सभी को जलाने से कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जरूर होते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 क्या है आपका कि हाउ डू द एम्फीबियस एनिमल रिस्पायर, यानी अभयचरी जंतु किसे श्वसन करते हैं, यानी किससे वो रेस्पायर होते हैं, यानी किससे रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल दी ए टू सी, यानी आपका ए टू सी सभी जो हैं वो आपके इसके आंसर होंगे, यानी लंग्स, स्किन और गिल्स सभी से क्या करते हैं वो आपके एम्फीबियस एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स क्या होते हैं इन सभी से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 12th का, तो 12th का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में आपके कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में आपके 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, यानी पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स जो होता है वो आपके इनमें से कोई नहीं क्या होगा, आपका जो विटामिन, हेमोग्लोबिन, आयरन, इनमें से किसी भी कारण से आपके कलर जो होते हैं लिप्स के वो ग्रीन नहीं होते हैं। ग्रीन कलर लिप्स होता है वो आपके क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, ग्रीन कलर होता है किसी भी पत्तों का,
ठीक है। तो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स जो होता है यानी पत्तों का हरा रंग जो होता है वो किस कारण से होता है, तो वो आपके क्लोरोफिल के कारण से होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CHLOROPHYLL क्लोरोफिल। इसी कारण से क्या होता है, किसी भी पत्तों का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। ठीक है, वहीं पे आपसे अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ देता है तो आप क्या लिखते हैं, mgh। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ mv²। तो ये तो नहीं हो जाएगा, हाफ ऑफ mv², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, m का स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ v का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट वेव आर यूज्ड इन सोनार। ठीक है, सोनार में कौन से वेव का हम यूज करते हैं, तो सोनार में हम कौन से वेव का यूज करते हैं, तो सोनार में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ठीक है, न्यूटन जो होता है ये आपके फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो होता है आपके, ये आपके वेलोसिटी का। ठीक है, स्पीड या फिर वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, वाट जो होता है ये आपका पावर का होता है, और न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन मीटर ये क्या होता है, आपका वर्क का यूनिट होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जूल जो होता है आपके, बता दें यहाँ पे कि जूल जो होता है ये आपके एनर्जी का भी यूनिट होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका वर्क का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, या फिर आप कह सकते हैं इसको जूल भी। ठीक है, और यह जो न्यूटन मीटर होता है और जूल जो होता है ये आपके एनर्जी का भी यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि वर्क जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, आंसर हो गया 17 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है वो किसके करेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है वो आपके एस्टिग्मेटिज्म बीमारी के करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी क्या होते हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग डिजीज होते हैं आपके आई के, अलग अलग बीमारियां होती हैं, और इनमें सभी में अलग अलग लेंस यूज किया जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कहते हैं प्रेस बायोपिया, इन सभी में सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेंसेज का यूज करते हैं, लेकिन सिलिंड्रिकल लेंस जो होता है वो आपके एस्टिग्मेटिज्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया 18 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाद बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है और मास जो है ये क्या आपके स्केलर है। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और सिर्फ जो एक्सेलरेशन है यही क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है आपको लिखवा दे, तो इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशन शायद आपसे नहीं पूछे, लेकिन यूनिट तो पूछ सकता है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होता है, L T⁻²। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग वाटर। ठीक है, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी की ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी वाटर अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो इसके पास कुछ समथिंग वेलोसिटी होगा। अगर किसी वस्तु के पास वेलोसिटी होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास मास तो होगा ही, और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास क्या हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। तो इसके पास क्या, कौन सा एनर्जी प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। तो ये क्या थे आपके आज के टोटल क्वेश्चन, हमने यहाँ पे नेवी एमआर के रिगार्डिंग हमने आपको यहाँ पे बताया है। इसी प्रकार के आपके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस आपको करवाए जाएंगे। बस सभी वीडियोस को आप देखते रहिए ध्यानपूर्वक। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सारे डाउट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि क्या हो, आपके लिए और भी बहुत सारे क्लासेस आपको एक दिन में प्रोवाइड करवाया जा सके। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।